टोटल अलायंस जो एनडीए का है वो ब्लैकमेलिंग पे टिका हुआ है। हमारे साथ आओ नहीं तो पार्टी तोड़ देंगे, हमारे साथ आओ नहीं तो तुम्हारे नेता को जेल भेज देंगे, ईडी का छापा पड़वा देंगे। 24 में क्या 24 में इनको खदेड़ देना है देश से, सिंपल हटाना नहीं है, खदेड़ देना है और इनकी विचारधारा को जाकर के हिंद महासागर में भस्म कर देना। देश में हत्या करके उस हत्या का कोई जश्न मनाए, देश में संविधान को खत्म करके कोई मनुस्मृति लाने का जश्न मनाए, तो इसलिए ना उनको आतंकी कह रहे हैं। वो लोग आतंक प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम अकेले नहीं कर रहे हैं। आप चुन चुन करके मुसलमान दुकानदारों की दुकानों को जला रहे हैं। देश का संविधान ने उनको इस देश के अंदर रहने का हक दिया है। सदियों से वो इस देश के हिंदू और मुसलमानी साझी संस्कृति के साथ रह रहे हैं। देश को आज़ाद कराने में उनका रोल रहा है, आपका तो रोल भी नहीं रहा है। अब आप अचानक से सब जगह घोषणा कर रहे हैं कि नहीं, उनको हटा दो, उनकी हत्या कर दो। जवान जो रेलवे के अंदर जो व्यक्तियों को, लोगों का हिफाजत करने वाला आदमी होता है, उसने कह दिया कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो योगी मोदी को वोट करो, और मुसलमान को चुन करके 3 मुसलमानों को गोली मार दिया। पहले अपने कलिग आदिवासी व्यक्ति को गोली मारा और उसके बाद 3 मुसलमानों को चुन करके गोली मार दिया। तो ये सिखा कौन रहा है? देश तो ऐसा नहीं था पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। विपक्षी एकता की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाला है। इससे जो केंद्र में भाजपा की सरकार है वो लगातार बयान दे रही है कि इस बैठक का कोई मायने नहीं होगा, ये सब सिर्फ फोटो खिंचवा सकते हैं। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ हैं। कैसे देख रहे हैं तीसरी बैठक होनी है मुंबई में और लगातार भाजपा वाले कटाक्ष कर रहे हैं? लगातार बल्कि भाजपा वाले डर गए और डर करके इतना अनाप शनाप बयान जिस तरीके से ये दे रहे हैं, और इनका जो भय है वो लगातार अब दिखने लगा है। जैसे अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि भाई इंडिया नहीं, इंडिया जो है वो देश का नाम जो है वो इंडिया से हटा देना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी संसद जो चल रहा था, इसमें बीजेपी के एक सांसद ने संसद के अंदर ये मांग कर दिया कि देश के नाम से इंडिया को हटाया जाए। तो ये तो इनका डर दिखा रहा है। ऊपर से ये जान गए हैं कि सच्चाई जनता जान रही है। अब देश में दोबारा से दंगा फसाद की राजनीति फिर से शुरू की है। हरियाणा के नूह में जो हुआ, और नूह के बाद अलग अलग मेवात में और फरीदाबाद में और तमाम जिलों में जिस तरीके से दंगा फैलाया गया, और विधिवत तरीके से विश्व हिंदू परिषद अपने गाड़ियों में हथियार लेकर के आया और वो सब फैलाया, तो इसका साफ मतलब है कि जब भाजपा को लग रहा था कि विपक्ष तितर बितर रहेगा, जनता को गुमराह करेंगे, गोदी मीडिया अपने जेब में है ही, किसी तरीके से चुनाव मैनेज करके जीत लेंगे। अब जब इनको लगने लगा कि भाई अब तो विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है, तो जब विपक्ष एकजुट हो रहा है तब तो जीतना इनके लिए मुश्किल है। और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में अनाप शनाप बयान देना, अनाप शनाप मांग करना और देश को दोबारा से हिंसा, नफरत और हत्या के आग में झोंकना, ये बीजेपी कर रही है। तो ये तो डरे हुए हैं, विपक्षी एकता से सीधे सीधे डरे हुए हैं, ये तो दिख रहा है। डर कहाँ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप लोग कितना भी इकट्ठा हो जाइए, सारा भ्रष्टाचार ही हैं आप लोग। अच्छा, बीजेपी के अलायंस में कितने पार्टियां हैं? 38 पार्टी। तो हमसे ज्यादा तो इकट्ठा होने का जिद उनको है। यहाँ 26 पार्टियों का एकता बन रहा है, तो वो 38 पार्टियों का बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अकेले हम लड़ रहे हैं। अकेले कहाँ लड़ रहे हैं आप? आपके पास 38 पार्टी है। सिर्फ पार्टी नहीं है, आपकी जेब में चुनाव आयोग है। ये पिछले चुनावों में सब साबित हुआ है कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो एक तरफा बीजेपी के लिए काम करता है। ईडी और सीबीआई को आपने अपने जेब में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ईडी के जो डायरेक्टर है उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। गिरगिरा रहे थे लोग कि भाई कुछ दिन और बढ़ा दीजिए ईडी का डेट। तो आप ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, अथाह धन दौलत, अडानी अंबानी का चंदा पैसा, गोदी मीडिया, सब मिला करके चुनाव लड़ रहे हैं और 38 पार्टियों का अलायंस मिला करके लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम डरे हुए नहीं है, तो डरा हुआ कौन है? विपक्ष के पास तो तमाम देश के अंदर जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, जो देश के संविधान को बचाने के लिए एकजुट होना चाहती हैं, वही पार्टियां तो एक साथ में है। उधर देखिए, उधर का तो अलायंस कोई इस तरह से अलायंस नहीं है। टोटल अलायंस जो एनडीए का है वो ब्लैकमेलिंग पे टिका हुआ है। हमारे साथ आओ नहीं तो पार्टी तोड़ देंगे, हमारे साथ आओ नहीं तो तुम्हारे नेता को जेल भेज देंगे,
ईडी का छापा पड़वा देंगे। आप भाजपा वाले को दंगाई कर रहे हैं। भाजपा वाले को हम दंगाई कर रहे हैं। अब भाजपा वाला खुद अपने आप को क्या कहेगा? कहता ही है कि दंगों की पार्टी है भाई, दंगा करना है भाई। अभी आप नूह में जो 2 दिन पहले हुआ, क्या हुआ? विश्व हिंदू परिषद ने पहले तो घोषणा कर दिया कि हम मुहर्रम के दिन एक जुलूस निकालेंगे। कुछ न करके मैनेज हुआ कि नहीं, मुहर्रम के दिन ही अगले दिन निकाल लीजिएगा। और एक जो पहले से हत्या के आरोप में फरार व्यक्ति है मोनू मानेसर, जिसका भाजपा वाले बहुत गुणगान करते हैं, जिसने 2 मुसलमानों की खुलेआम हत्या कर दी थी, वो व्यक्ति वीडियो बना करके कह रहा है कि आप रैली में आइए, सबको कह रहा है कि आइए और हम लोग सबक सिखा देंगे। उसके बाद ही तो ये सब तनाव पैदा हुआ। तो की घटना में आरएसएस का भी है उसमें हाथ। हाँ, तो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी, दुर्गा वाहिनी, सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसमें भ्रम में किसी को रहना नहीं चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद ने किया तो आरएसएस नहीं है, आरएसएस ने किया तो बीजेपी नहीं है, बीजेपी ने किया तो एबीवीपी नहीं है। ये सब मिलाकर के जो जिसको हम भगवा ब्रिगेड कहते हैं, तो देश में ये लोग आतंक ही फैलाते हैं ना। आतंक ही तो फैला रहे हैं देश में। कैसे, क्या बात कर रहे हैं बताइए? आतंक किसको कहते हैं? जब कोई राज्य में खुलेआम ये घोषणा कोई कर रहा है माइक पकड़ करके कि 1 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश से सारे मुसलमान जो हैं वो दुकान अपना हटा ले, भाजपा के नेता ही तो जाके कह रहा है, तो ये आतंक का माहौल नहीं बनेगा। आप चुन चुन करके मुसलमान दुकानदारों के दुकानों को जला रहे हैं। देश का संविधान ने उनको इस देश के अंदर रहने का हक दिया है। सदियों से वो इस देश के हिंदू और मुसलमानी साझी संस्कृति के साथ रह रहे हैं। देश को आज़ाद कराने में उनका रोल रहा है। आपका तो रोल भी नहीं रहा है। अब आप अचानक से सब जगह घोषणा कर रहे हैं कि नहीं, उनको हटा दो, उनकी हत्या कर दो। वही ना हुआ अभी। ये जो मुंबई से चल करके जो जयपुर ट्रेन जा रही थी, उसमें एक जवान जो रेलवे के अंदर जो व्यक्तियों को, लोगों का हिफाजत करने वाला आदमी होता है, उसने कह दिया कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो योगी मोदी को वोट करो, और मुसलमान को चुन करके 3 मुसलमानों को गोली मार दिया। पहले अपने कलिक आदिवासी व्यक्ति को गोली मारा और उसके बाद 3 मुसलमानों को चुन करके गोली मार दिया। तो ये सिखा कौन रहा है? देश तो ऐसा नहीं था पहले, लेकिन इस देश के अंदर इस तरह की हवा किसने घोली? अब लोग कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। तो अगर विक्षिप्त था तो एक तो बात, ड्यूटी पे क्यों था, हथियार के साथ क्यों था? और चलिए विक्षिप्त था तो कौन व्यक्ति है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के दिमाग में भी इसको बैठा दिया कि मुसलमान को देख के गोली मार देना चाहिए? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कई बार अनाउंस किया है, कपड़ा देख करके पहचान दिए इन लोगों को। यही ने कहा था। गृह मंत्री ने क्या कहा दिल्ली चुनाव के समय में कि वोट दबाइए यहां और करंट लगना चाहिए। जो लोग आंदोलन उस समय कर रहे थे शाहीन बाग के लोगों को, तो शाहीन बाग को स्टीरियोटाइप बना करके मुसलमानों को कह दिया कि उनको करंट लगाना है, गोली मारो सालों को। कौन बोलता है हर जगह पे? तो जो भाजपा का विरोधी है, जो भाजपा का आलोचक है, उसका वो उनको आप आतंकी कह देंगे, देश का गद्दार कह देंगे, और उनका गोली मारने का आप नारा लगा रहे हैं रेगुलर देश के अंदर। कोई एक व्यक्ति सनकी उठा, जाकर गोली मार दिया। तो इस तरह का तो वातावरण तैयार किया गया है ना सदियों से। 9 साल में तो यही किया गया है। 9 साल बेमिसाल। हाँ, तो 9 साल में तो यही बेमिसाल है खुशी मना रहे हैं कि हाँ, तो आप समझिए कि देश में हत्या करके उस हत्या का कोई जश्न मनाए, देश में संविधान को खत्म करके कोई मनुस्मृति लाने का जश्न मनाए, तो इसलिए ना उनको आतंकी कह रहे हैं। वो लोग आतंक प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम अकेले नहीं कह रहे हैं। इस देश के आजादी के बाद जो पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी आरएसएस को यही कहा था कि ये लोग देश के अंदर आतंकी गतिविधि कर रहे हैं। सरदार पटेल ने यही कहा था और बैन किया था आरएसएस को। आरएसएस के इतिहास पर चलिएगा तो बहुत सारी बातें। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 24 में हम हटा देंगे, उधर कह रहे हैं कि 47 तक मोदी ही रहेंगे, रिजर्व है। हाँ, तो 24 से 47 तक चुनाव मत करावे, मोदी को घोषित कर देवे भैया से। अब 47 तक मोदी क्या करेंगे आप देख लीजिए, अभी से हिसाब लगा लीजिए।
अभी जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है बीए का, कितना फीस लोगों से लिया जा रहा है पता कीजिए जा करके। 40,000 बीए का फीस अब हो गया 40,000। पहले फीस था 3 साल के बीए का 6,000, तो 6,000 बढ़ के हो गया 40,000। मोदी 9 साल रहे हैं तो, और अगर 47 तक मोदी कह रहे हैं कि हम रहेंगे, तो सोचिए क्या होगा बच्चों का। आप क्या चाहते हैं 24 में क्या? 24 में इनको खदेड़ देना है देश से, सिंपल हटाना नहीं है, खदेड़ देना है, और इनकी विचारधारा को जाकर के हिंद महासागर में भस्म कर देना है। मतलब भगा भगा के खत्म करिएगा, तरीका है हम लोग का। खदेड़ने का मतलब? हाँ, तो खदेड़ने का मतलब वही हुआ ना, इसकी मानसिकता को हम जाकर के हिंद महासागर में भस्म कर दें, ये होना पड़ेगा। इस तरह की जो गंदी पार्टियां हैं, लोग कह दिया कि नाम है भारतीय जनता पार्टी, जनता से इसको कोई मतलब है? इसका नाम होना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री घूम घूम कर कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़ जाकर के झूठ परोस रहे हैं। उस आदमी को मणिपुर बोलने में कितना साल लग गया, कितना समय लग गया, आप देखिए। 3 मई से मणिपुर जलना शुरू हुआ, ये अब जाकर के मणिपुर बोला, और बोला भी तो क्या बोला, उसके साथ आप 2 राज्य जहां चुनाव होने वाले उसको अटैच कर दिए कि मणिपुर में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, ये कोई बात है? मणिपुर में जो हुआ वही राजस्थान में नहीं हो रहा था। तो एक राज्य के प्रति, राज्य की महिलाओं के प्रति जो सरकार संवेदनशील नहीं है, वैसी सरकार को हम झेलेंगे 24 तक, यही बहुत बड़ी बात है। 47 तो बहुत आगे का चीज कह दिया आप, इसका जाना तय है। जाना तय है। तो ये थे भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ, जो बातें कहे हैं वो आप सुन के बताइए क्या प्रतिक्रिया आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। बात रही विपक्षी एकता की बैठक की, तो तीसरी में मुंबई में तीसरी बैठक होने वाली है, और ये कह दिए हैं खदेड़ खदेड़ को सत्ता से बेदखल करेंगे। 47 तो दूर की बात है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन पटना से, धन्यवाद।